वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर फरवरी 2024 का पूरा निचोड़, यानी कि मंथली मैराथन क्लास आपको मिलने जा रही है। क्योंकि फरवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डेली आपको मेरी सुबह क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की आपको क्लास मिलती है। और इस क्लास के अंदर वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रहेंगे। तो आज अपने फरवरी 2024 का संपूर्ण निचोड़ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सुपर फास्ट एक रिवीजन क्लास रहेगी, और इस एक ही क्लास के अंदर पूरा आपका जो फरवरी मंथ का पूरा निचोड़ है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको आज क्लास मिल जाएगी, इसका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जो टेस्ट है ना वो आपको कल तक मिलेगा। हमारी प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक है। कल आपको इसके अंदर 3 पार्टों के अंदर फरवरी मंथ का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, यानी कि 50-50 क्वेश्चनों की 3 पार्टों में आपको पूरे फरवरी मंथ का टेस्ट मिल जाएगा। तो आपको क्लास भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली का टेस्ट मिलता है, और अब आपको मंथली टेस्ट भी मिलेगा। और मंथली पीडीएफ भी तैयार होने के बाद में फरवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। आप बढ़िया तरीके से उसका प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से पूरे फैक्ट के साथ में आप अध्ययन कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये दी जा रही है, बढ़िया तरीके से आपको कंटेक्ट इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की चल रही है, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी चल रही है एलडीसी की, और इसके अलावा अपनी चल रही है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और आज अपने पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनको देश का दूसरा सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कब मिला था? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार है 2024 के अंदर 5 हस्तियों को पद्म जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक तो है लाल कृष्ण आडवाणी, एक है कर्पूरी ठाकुर। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, और एमएस स्वामीनाथन है। तो इन 5 हस्तियों को अब की बार 2024 का क्या है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनको देश का दूसरा सबसे नागरिक सम्मान कब मिला? तो इनको मिला था 2015 में। कब मिला था? 2015 के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति जो 2024 अभ्यास है, इसका आयोजन है राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के जैसलमेर में आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया है? अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा किस देश को भारतीय सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी बताया? तो ये बताया है भूटान देश को। किसको बताया है? भूटान देश को सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी बताया है। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती है? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023 जीती? तो ये रहा फाइनल के अंदर आंध्र प्रदेश को हराकर। किसको हराकर है? आंध्र प्रदेश को हराकर है कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी 2023-24 से जीती है। भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर फीडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन चुके हैं? तो ये बन गए, आपको पता टॉप खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा हैं, वो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, और ये फीडे रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर नंबर 1 बन चुके हैं। भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया? और खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया, वो बन चुका है फ्रांस। कौन सा बन गया?
वो यूपीआई यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया फ्रांस है। और डिजिटल वीजा अपनाने वाला भी पहला देश कौन सा बन गया? फ्रांस बन गया। हाल में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मुकुंद वाग को, ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? मुकुंद वाग को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंदर व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बने? तो ये बन चुके हैं पवन कुमार। कौन बन गए? पवन कुमार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार हैं, बने हैं। केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये नियुक्त किया है अपूर्व चंद्रा को, ऑप्शन नंबर बी, किसको कर दिया? अपूर्व चंद्रा है, इनको केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया? ये किया है INS संध्या को। इसका नाम क्या है? INS संध्या के एक पोत है, इससे एक जहाज है, और इसको अपने केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है, उन्होंने अपनी नौसेना के बेड़े के अंदर इसको शामिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले भारत ब्रांड चावल की कीमत क्या है? भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले भारत ब्रांड चावल की कीमत क्या है? यह है 29 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी है? ऑप्शन नंबर एक, 29 रुपए प्रति किलोग्राम के नाम से ये पैकेट आएंगे, जो भारत ब्रांड चावल के नाम से बेचे जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? तो कौन सा संगठन है 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट है व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? ये निकलेगा इसरो। किसके द्वारा? इसरो इसको लॉन्च करेगा। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला? तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को, ये भारतीय संगीतकार है, इनको 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में पुरस्कार है मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई? ये बन चुकी है उत्तराखंड राज्य की। किसकी बन गई? उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई। आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? आयरिश राष्ट्रवादी है मिशेल ओनील, ये एक महिला है, ध्यान रखना, महिला का नाम है। उनको किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये बन गई उत्तरी आयरलैंड की। किसकी बन गई? उत्तरी आयरलैंड देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। मैंने आपको पीछे बताया, तो डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया फ्रांस देश बन चुका है। क्योंकि आगामी आपको पता है जून जुलाई के अंदर है जो आपको पता है ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक खेल होंगे, उनके लिए अभी फ्रांस थोड़ा चर्चा में रहेगा, क्योंकि वहां पर डिजिटल वीजा की पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बन गया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नमुंद्री को किस राज्य में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है केरल राज्य के अंदर। इसमें ये उत्तराखंड के अंदर है बद्रीनाथ धाम, और वहां के मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नमुंद्री, और इनको केरल के अंदर शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य में? केरल के अंदर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 चला था, कहां पर? गोवा राज्य के अंदर है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा के अंदर चला था। कौन सा समूह गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? कौन सा समूह है? तो ये कर रहा है अंडानी समूह है। कौन सा? अंडानी समूह है, वो गुजरात के मुंद्रा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है। फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन कौन से हैं? फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश हैं जो फीफा विश्व कप के मेजबान बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, इसको बोलते हैं, अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए?
ये किए हैं डीआरडीओ ने। किसने किए हैं? डीआरडीओ के द्वारा एक हाई स्पीड है एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट है जिसका नाम है हीट है, इसका नाम है अभ्यास। तो इसकी 4 उड़ानों के परीक्षण कर दिए। किसने? डीआरडीओ ने। कौन सा आईआईटी भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? तो वो बनाएगा आईआईटी मद्रास। क्योंकि जब भारत के पहले की बात आ जाए तो एग्जाम के अंदर ये करंट में क्वेश्चन टपकता है। तो कौन सा आईआईटी? आईआईटी मद्रास है, वो भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर का एक गोला बारूद बनाएगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है गुजरात के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? ये गुजरात के अंदर। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला है, ध्यान रखना, डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है पीटी उषा को। किसको मिला है? पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है मिला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो ये बनाया है ओलेग कोनो ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? ये हैं ओलेग कोनो, और उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बना दिया। 878 दिन और 12 घंटे बिताने का उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया? तो ये आपको पता है पंजाब के जो है राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो किस पर पूछा है ये पूछा है ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारतीय को दूसरा स्थान मिला। ये मिला है किसको? मुकेश अंबानी को। किसको मिला है? मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा पटना में। कहां पर है? बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये समर्पित है बापू टावर ये पटना के अंदर बनेगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अभी इसरो के द्वारा ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा तैयार हो चुका है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड इंजन है। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च कर दिया? ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया है? चीन देश के द्वारा। पीएम मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो मैंने आपको बताया था जो भारत ऊर्जा सप्ताह चला था ना 6 से लेकर 9 फरवरी के बीच में गोवा राज्य के अंदर है, और वहीं पर मोदी जी ने 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है। कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर। किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस शहर के अंदर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? ये हुआ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। किसकी राजधानी है? पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। वहां पर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? ये करेगा हैदराबाद में। कहां पर है? तेलंगाना जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो आगामी हैदराबाद के अंदर है फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। कौन सा? तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया? तो ये किया है देश के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। कौन है? देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया।
सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? तो ये की है भारत और म्यांमार। इसने भारत और म्यांमार के बीच में सीमा सड़क संगठन ने इन दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की, यानी कि दोनों देशों के बीच में निगरानी रखी जाएगी। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले, तो ये किस देश के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए? ये बने हैं अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी किसके बन गए? अल सल्वाडोर के नए दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? तो विश्व बैंक की आई है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है। टोटल भारत 139 देशों के अंदर भारत का 38वां स्थान है। इसके अंदर कौन सा स्थान है? 38वां। यूएई का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो ये करेगा 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। हाल में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम में किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। इसने किया है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट देखो, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के अंदर कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? वो बन गए गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। ये तीनों फॉर्मेट में, जो T20 है, वनडे है और टेस्ट रैंकिंग है, तीनों फॉर्मेट के अंदर है दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। कौन है? जसप्रीत बुमराह। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे? 2024 है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे? तो ये वेई। ऑप्शन नंबर ए कौन रहे? वेई 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विजेता रहे। एसी विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? एसी विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक नियुक्त कर दिया है मियो ओका को। ऑप्शन नंबर सी किसको कर दिया? मियो ओका को एसी विकास बैंक ने, यानी कि एडीबी ने भारत के लिए अपना निदेशक नियुक्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक है। और इसके अकॉर्डिंग अपने बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंदर सबसे जो ऊर्जा के नवीनीकरण क्षेत्र में सबसे टॉप पर है, तो वो है चीन देश। कौन सा है? नवीनीकरण में चीन देश सबसे टॉप पर है। और भारत 2030 तक जो है तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बनेगा। हाल में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने किसे गोल्डन वीजा दिया? तो ये आनंद कुमार को। किसको दिया है? बहुत कम व्यक्तियों को ये वीजा मिलता है, लेकिन ये मिला अब की बार आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला। इससे पहले शाहरुख खान को मिला, संजय दत्त को मिल चुका है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? ये की है दिल्ली, नई दिल्ली की सरकार ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कर दी है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एससीए स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया निरंजन शाह स्टेडियम। क्या कर दिया? निरंजन शाह स्टेडियम इसका नाम है कर दिया है। नीति आयोग और किस देश ने मध्यम और बाहरी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग और नीदरलैंड देश ने। किसने की है? नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच में मध्यम और बाहरी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट है जारी की। 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किन 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई? तो ये पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो ये देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ये देश के 9वें प्रधानमंत्री और ये हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी थी। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। हाल में एजुकेशन सिविल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अपने ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने एजुकेशन सिविल यानी कि ADCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। इसका मतलब ये है जो गरीब छात्र है ना, जिनको अच्छी शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है शुरू किया गया।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है आयोजित किया गया और इसके अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भाग लिया है। हाल में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार है सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो वो है लंदन। कौन सा है? और भारत की बात करें तो भारत के अंदर बेंगलुरु शहर है दूसरा स्थान है और लंदन सबसे टॉप पर है। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया। ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? तो राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू उन्होंने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त कर दिया। तो किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति। किसके? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अंदर 4 सदस्यों की नियुक्ति कर दी और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगडिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहां किया गया? तो 2 फरवरी को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन हो चुका है और कहां पर किया गया? लेह लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? लेह लद्दाख में। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में रिद्धम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में दिव्यांश सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक जीता। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये राज्य दिव्यांश सिंह पंवार है। इन्होंने शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता और ये राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? राजस्थान के जयपुर जिले के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 93वां। कौन से स्थान है? भारत 93वें स्थान पर है। 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास रचा। इनका संबंध किस देश से है? तो 2 वर्षीय कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास रचा। इनका संबंध है स्कॉटलैंड से। कहां से संबंध है इनका? स्कॉटलैंड देश के रहने वाले हैं। किस राज्य में विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य के अंदर विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत हुई और ये हो चुकी है पंजाब की सरकार। पंजाब के सीएम है वर्तमान में भगवत मान सिंह और उन्होंने विशेष सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर किसने लॉन्च की है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी इन्होंने ये पुस्तक लिखी एक समंदर मेरे अंदर और इसको लॉन्च किया है अजीत डोभाल और अनिल चौहान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो अजीत डोभाल और अनिल चौहान इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लॉन्च किया है। जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी किस शहर में दर्ज की गई? तो पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी दर्ज की गई है लद्दाख के अंदर। सर्वाधिक कहां पर की गई? लद्दाख में आबादी दर्ज की गई। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 फरवरी को अपने बनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस है और वर्तमान में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? वो है राकेश पाल। कौन है? राकेश पाल। और अब की बार इनका 48वां स्थापना दिवस बनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस है? 48वां। हाल ही में चंपई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंपई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? ये बन चुके हैं झारखंड के नए सीएम। कहां पर होंगे? झारखंड के नए सीएम बन गए चंपई सोरेन। अगला, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई? वो बन चुकी है प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गई? प्रीति रजक बन चुकी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक शेयर करेंगे भी। जितने विद्यार्थी देखो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उतने लाइक नहीं है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भी।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो ये हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। किसके हैं? अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट है किया जा चुका है। किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित हुआ है? किस शहर में देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है विकसित हुआ? और ये हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश। कहां पर हुआ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश के अंदर। किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र ये लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। किसके लिए? डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र लॉन्च किया है। रामसर स्थल सूची में शामिल नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इनको शामिल किया गया। तो ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है स्थित है। अब भारत के अंदर टोटल 80 राम स्थल जो है स्थल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है 16। कितने हैं? 16। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्यों के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो न्यूरोलॉजिकल है विकार से पीड़ित मनुष्यों के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? एलन मस्क से। तो एलन मस्क की ये कंपनी है न्यूरालिंक कंपनी और इसने पहली बार मनुष्य के दिमाग में चिप लगाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो ये जीते हैं महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। अब कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर पदक तो सबसे ज्यादा, अब इसमें आपको बताया महाराष्ट्र ने टोटल पदक जीते थे 158 पदक जीते। उसके बाद में तमिलनाडु ने पदक आपको पता जीते हैं 97। और हरियाणा ने कितने पदक जीते? हरियाणा ने कितने जीते हैं? अब आपको पता है हरियाणा ने 103 पदक जीते। अब कई साथी कह रहे भी इस जो आप पूछ रहे थे भी तमिलनाडु का दूसरा स्थान कैसे आया? तो इसमें 3 नंबर पे हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते। अब इसमें मैं बता देता हूँ अब देखो महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र तो 1 नंबर पे है ही है। अब इसके बाद में तमिलनाडु ने 38 स्वर्ण पदक जीते। जिसके स्वर्ण पदक ज्यादा ज्यादा होंगे ना वही पहले स्थान पे आएगा, उससे पहले आएगा। अब 38 स्वर्ण पदक तो है किसके? तमिलनाडु के। और हरियाणा के तो 35 ही स्वर्ण पदक है, इस वजह से वो तीसरे स्थान पर हो चुका है। तो स्वर्ण पदक है इसके हिसाब से होता है सबसे ज्यादा पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 37वें सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया? ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर किया है? फरीदाबाद हरियाणा में 37वें सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये किया है कहां पर है? भारत मंडपम में। कहां पर किया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया है। किसने? मोदी जी ने। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं अलग से। तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपको पता है उड़ीसा राज्य को। किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो ये किया है 2024 को। किसको कर दिया? और संयुक्त राष्ट्र ने आपको बताया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट ऊंट को है वो 2024 वर्ष घोषित कर दिया ऊंट को संयुक्त राष्ट्र ने। और वहीं भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया? तो ये कर दिया सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सूरत पहले सूरत मंजूरी मिल गई, अब सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उसको दर्जा मिल चुका है। तो ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तीसरी बार है क्रिकेट काउंसिलिंग का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। किसको चुना गया है? जय शाह को चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये इससे पहले शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। सुमन शर्मा भी सदस्य है, लेकिन अब नए सदस्य बन गए संजय वर्मा। ठीक है, अब नए सदस्य और बन गए। इसके साथ ये तो है ही है, शीलवर्धन सिंह भी है, सुमन शर्मा भी है और यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। और अब नए सदस्य और जुड़ गए इसमें संजय। हाल ही में किसने एक्सपो प्लेनेट नया खोजा है जिसका नाम है TOI 715B है? तो ये एक
सुपर अर्थ के रूप में जो एक एक्सो प्लेनेट खोजा गया है, इसका नाम है TOI 715b और इसकी खोज की है नासा ने। किसकी? नासा ने इसकी खोज की है। किसने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? किसने नई दिल्ली के अंदर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? ये किया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं? किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद है ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर के दर्शन करे हैं इन्होंने, और ये पहले विदेशी नेता बन गए। ये है फिजी देश के उप प्रधानमंत्री। किस देश के? ये फिजी देश के उप प्रधानमंत्री। किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? ये जीती है अपने देश भारत ने। किसको हराकर है? जो मेजबान देश था इसके अंदर बांग्लादेश है, उसी को हराकर भारत देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गेम्स का आयोजन होगा असम राज्य के अंदर, इनका आयोजन होगा। और इनका अब की बार शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। कौन सा शुभंकर है? ऑप्शन नंबर 1 अष्टलक्ष्मी है, वो अब की बार इनका शुभंकर रहेगा। हाल में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बना है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया, वो है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा राज्य बन गया? सिक्किम राज्य बन चुका है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखना 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। उनको ये अवार्ड दिया है WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इनको नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्यारेलाल शर्मा किसको मिला? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इनको, प्यारेलाल शर्मा को। इनका संबंध क्षेत्र है वो है संगीतकार से। कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये? संगीतकार से। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली के अंदर अब की बार हुआ है 51वां विश्व पुस्तक मेला, और इसका उद्घाटन किया है अपने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसके अंदर उद्घाटन किया। और इसमें जो मुख्य अतिथि था ना देश है, वो था सऊदी अरब। कौन सा था? याद रखना, सऊदी अरब इसके अंदर मुख्य अतिथि देश था। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट जीता है? अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट जीता? ये रहा है अपने देश भारत को। किसको हरा दिया? अपने देश है भारत को। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 107 साल की दादी रामबाई ने 2 गोल्ड मेडल जीते। ये किस राज्य की रहने वाली है? ये देखो 107 साल की है, दादी है रामबाई। इन्होंने एक ही एथलेटिक्स के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। किससे संबंध है? हरियाणा राज्य से। हाल ही में सुमित नागल ने पुरुष एकल में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो किसने? सुमित नागल ने जीता है पुरुष एकल के अंदर चेन्नई ओपन का खिताब है। इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। किस खेल के खिलाड़ी है ये? टेनिस के खिलाड़ी, और उन्होंने पुरुष एकल के अंदर चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, वो बन चुका है असम राज्य। कौन सा राज्य बन गया? असम राज्य। हाल ही में किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है? किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया? ये किया है अजय कुमार सूद ने। किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार सूद के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली UPI और रुपे पे का कार्ड का शुभारंभ 12 फरवरी को किन देशों में किया गया?
तो भारत की ये प्रमुख तत्काल एक भुगतान प्रणाली है यूपीआई और एक है रुपए पे। इस कार्ड का शुभारंभ 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस इन दोनों देशों में किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों भारत देश के द्वारा श्रीलंका और मॉरिशस में किया गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये बनाया गया कैटरीना कैफ को, क्योंकि आगामी आपको पता आईपीएल होगी ना, तो उसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बन गई कैटरीना कैफ। सिंधु गणपति को किस रेलवे मुख्यालय की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया? सिंधु गणपति को किस रेलवे मुख्यालय की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया दक्षिणी रेलवे। किसमें? दक्षिणी रेलवे मुख्यालय के रूप में नियुक्त किया गया। संस्कृति मंत्रालय किस शहर में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस शहर में संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्र केंद्रीय स्थापित किया? ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, चर्चित लेखिका व पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो चुका है। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो ये एक चर्चित लेखिका है, पद्मश्री से सम्मानित है, डॉक्टर उषा किरण खान है। इनका निधन हो गया और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2015 में। कब मिला था? 2015 में। हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर से सोमनाथ है, उन्होंने वो थे, तो उनको केरल सरकार ने केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर से सोमनाथ को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा को। और मैंने अलग से ना अभी लगभग 4-5 दिन हो गए, अलग से मैंने जो है उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसका अलग से मैंने आपको करंट की क्लास दे दी है। रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां प्रारंभ की? तो वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं मनोज यादव। उन्होंने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां प्रारंभ की? ये की है, ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर। कहां पर प्रारंभ की है? लखनऊ के अंदर। और इसके अंदर आपको पता है राजस्थान पुलिस के 2 जवान थे, राजस्थान पुलिस के 2 जवान हैं, एक तो है प्रहलाद और एक है चंदन। इन दोनों ने इसके अंदर रजत पदक भी जीता है। ये भी आपको कल करवाया होगा करंट में। नेक्स्ट है, हैदराबाद का एनटीआर स्टेडियम किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की है? हैदराबाद का जो एनटीआर स्टेडियम है वो किस राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की? तो ये की है 36 में। और जो नई दिल्ली के अंदर चला था ना प्रगति मैदान में, वो था 51वां पुस्तक मेला, और ये हैदराबाद के अंदर चला है, ये है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। किसने पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित महास्वनिकुंडु नामक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित है, ये महास्वनिकुंडु नामक इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुप्तेश्वर वन को यह उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है, घोषित हो चुका है। और है कहां पर? ये उड़ीसा राज्य के अंदर। तो उड़ीसा का यह चौथा गुप्तेश्वर वन है जो जैव विविधता विरासत स्थल है, घोषित हो गया। किसने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसने देहरादून के अंदर भारत के पहले कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत है। इसकी प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह है और मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। इन दोनों ने इसका अनावरण किया। और वर्तमान में देश के दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी? तो ये होगी 300 यूनिट। कितनी? 300 यूनिट लोगों को क्या है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये आपको सभी को पता है, अबू धाबी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आएगा गांधीनगर। कौन सा आएगा? गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया, ये किया है अहमदाबाद के अंदर। कहां पर किया है? अहमदाबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया? तो ये किया है तेलंगाना राज्य विधानसभा ने। किसने? जो तेलंगाना राज्य की विधानसभा है उसने सभी हुक्का पार्लर बंद करने, सिगरेट और अन्य तंबाकू जो उत्पाद है, इस विधेयक उन्होंने बना दिया, उसको पारित कर दिया, इन सभी को बंद किया जाए। तो ये तेलंगाना की विधानसभा ने इसको बंद कर दिया। बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसने किया? ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। अगला, भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत के ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे दत्ताजी राव गायकवाड़, इनका निधन हो गया। इनका संबंध है, ये कौन थे? क्रिकेटर। किसमें? क्रिकेटर के खिलाड़ी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय सेना के जवान को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? ये किया है वरिंदर सिंह को। किसको किया है? ये भारतीय सेना के हवलदार हैं वरिंदर सिंह हैं, और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, भारतीय सेना के जवान है और इनको विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार ने राज्य की सड़कों पर 350 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अब राजधानी में कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 1650। और आपको पता है सबसे ज्यादा ई बसों का जो है, ई बसें लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया दिल्ली, बन चुका है। अब टोटल 1650 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया नवाब सलाम को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया? नवाब जो सलाम है, इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया। किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई है? किस देश की पहली ये लग्जरी ट्रेन है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई? ये है सऊदी अरब देश की। किसकी है? सऊदी अरब की। हाल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मिसाल सौंपी है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मिसाल सौंपी? ये सौंपी है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को। किसको सौंपी है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है, इसको अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मिसाल सौंप दी है। किस संस्था ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टेबलेट का अनावरण किया? ये किया है एपिक फाउंडेशन ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 एपिक फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टेबलेट का अनावरण किया है। किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक एक राज्य फल घोषित कर दिया? तो ये बन गया असम राज्य का। असम राज्य का वह राज्य फल कौन सा हो गया? तो वो है काजी नेमू। हाल में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? तो बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले के अंदर एक राष्ट्रपति है, तो कैटालिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये किस देश की है? ये है हंगरी देश की राष्ट्रपति, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रह चुकी है? तो अभी राष्ट्रीय फरवरी के अंदर आंकड़ों में देखें तो ये राष्ट्रीय नवीनतम फीफा रैंकिंग आई है, इसके अंदर भारत का 117वां स्थान है। जुलाई 2023 के अंदर भारत की रैंक थी 99। उसके बाद में दिसंबर 2023 में भारत की आगे इसके अंदर है 102वें स्थान पर है। लेकिन अब और ताजा रिपोर्ट आई है फरवरी के अंदर, तो अब इसके अंदर भारत 117वें स्थान पर है, पहुंच चुकी है। कौन सा देश अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है? वो कर रहा है भारत देश। कौन सा कर रहा है? भारत देश। किस संगठन की मदद से अमेरिकी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया? किस संगठन की मदद से? अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है इंटूएटिव मशीन्स, और इसने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया। इसने किया है नासा की मदद से। किसकी मदद से? अमेरिकी संस्था है नासा, इसकी मदद से इसने ओडिसी को लॉन्च किया। किस राज्य से भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सीय सेवा की शुरुआत हुई है? किस राज्य से
भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई, ये हुई है उत्तराखंड राज्य से। कहाँ से हुई है? उत्तराखंड राज्य से। हाल ही में जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? जर्मनी किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? इसने पछाड़ा है जापान देश को। किसको? जापान देश को पछाड़ दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये किया है अनुच्छेद 19(1) ए के तहत। अनुच्छेद 19(1) ए के तहत इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो याद रखना, चुनावी बॉन्ड है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50/2023 में भारत कौन से स्थान पर है? और आज आपको ना आज शाम 3 बजे, आज शाम है 3 बजे आपको मिलेगी क्लास किसकी? संगणक के लिए। अभी संगणक का एग्जाम है ना, 3 मार्च को संगणक का एग्जाम है। और आज स्पेशल आपको 3 बजे दोपहर, आज शाम को 3 बजे लगभग 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको मैं पिछले 6 महीनों का करंट का रिवाइज करवाऊंगा। क्योंकि पिछले 6 महीने का करंट का रिवाइज करवाना जरूरी है, क्योंकि आगे संगणक का एग्जाम है। तो संगणक परीक्षा के लिए मैराथन क्लास आपको आज 3 बजे मिलने वाली है। तो सभी साथी आज तैयार रहें 3 बजे। तो विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान है इसके अंदर 41वां। कौन सा स्थान है? भारत का 41वां स्थान है। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार, तो ये इन दोनों को अब की बार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है 12वें वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 12वें वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड के अंदर अपने देखें तो इसके अंदर सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में सबसे टॉप पर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर इतिहास रचा है? किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर इतिहास रचा? ये रचा है ग्रीस देश ने। किसने रचा है? ग्रीस देश ने रचा है। अगला, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है? हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया? ये किया है हरियाणा के सीएम। कौन है हरियाणा के सीएम? है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा उन्होंने वन मित्र योजना का उद्घाटन किया है। टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए रविचंद्र अश्विन। कौन बन गए? ये भारतीय खिलाड़ी है, गेंदबाज हैं रविचंद्र अश्विन, और ये 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। कौन सा राज्य देश का पहला जनमन आवास बना है? कौन सा राज्य? तो कौन सा राज्य देश का पहला जनमन आवास बन गया? तो ये आपको पता है, जनमन आवास बना है कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश के अंदर गांव है वो देश का पहला जनमन आवास बन गया। 2023 में 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीत लिए? तो 2023 के अंदर अपने बात करें तो 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र में 7 पुरस्कार जीत लिए। किसने? ये जीते हैं सिटी यूनियन बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? सिटी यूनियन बैंक ने। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम इंस्पायर लॉन्च किया। इसमें सिक्किम और किसके बीच में साझेदारी हुई है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने क्या लॉन्च किया? सिक्किम इंस्पायर। तो ये लॉन्च हुआ है सिक्किम और विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक और सिक्किम के सहयोग से लॉन्च हुआ। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। किसने नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने और सरकारी योजनाओं के साथ स्टार्टअप को सहायता देने के लिए सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया? भी ये किया है, आपको पता है किसने? ये किया है पशुपति कुमार पारस ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? पशुपति कुमार पारस ने ये किया है, सरकारी योजनाओं के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया।
हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? अभी देखो, ताजा आंकड़ों के साथ ये रिपोर्ट आई है 2024 की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, और इसके अंदर सबसे टॉप पर है फ्रांस देश है। और भारत का स्थान अब वर्तमान में पूछे तो भारत का स्थान है 85वां। फ्रांस सबसे टॉप पर आ गया, और भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर है? 85वां स्थान है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? अब की बार स्वर्ण पदक जीता। किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता है? किसने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा खिताब जीता? ये जीता है इग्गा स्वियातेक ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, इग्गा स्वियातेक ने। भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक कौन सा युद्धाभ्यास किया? तो पहली बार भारतीय नौसेना ने एक बहुत बड़ा ये युद्धाभ्यास है, ये 50 देशों का एक संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है 19 से 27 फरवरी, और ये हुआ था कौन सा अभ्यास है? मिलन 24। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? मिलन 24 अभ्यास का नाम है इसका। पीएम मोदी ने किस शहर में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर है चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया? और ये किया है, आपको पता है कहां पर है? लखनऊ के अंदर। यूपी के अंदर है लखनऊ, वहां पर पीएम मोदी ने चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी किस राज्य में द्वारका धाम को मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन 25 फरवरी को किया? तो ये है गुजरात के अंदर। कहां पर किया? गुजरात है राज्य के अंदर ये मुख्य द्वारका से जोड़ने वाले ओखा बेट सिग्नेचर ब्रिज है, जिसका उद्घाटन 25 फरवरी को किया। किसके द्वारा विकसित अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? किसके द्वारा विकसित है अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? वो है TASL। कौन सा है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। कौन सा है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा अपना पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार। किसके द्वारा? TASL द्वारा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की? ये की है राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई। हाल में युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की? और ये की है, आपको पता है, उड़ीसा की सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा की सरकार ने। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रिक वाहन में अग्रणी बनकर उभरा है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रिकल वाहन में अग्रणी बनकर उभरा? वो उभरा है कर्नाटक राज्य। यानी कि चार्जिंग स्टेशन के अंदर आपसे पूछे तो सबसे टॉप पर है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन देखो, किसके द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया गया? किसके द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया गया? तो ये है अमेरिका की है कंपनी नासा, और जापान की कंपनी है जाक्सा। तो नासा और जाक्सा इन दोनों के द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री ने जम्मू यात्रा का मुख्य आकर्षण दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर स्थित है? तो इसका उद्घाटन किया जा चुका है। दुनिया के अंदर ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और ये पुल कहाँ पर है? जम्मू के अंदर है। ये पुल है चिनाब नदी पर। कहाँ पर है? ये चिनाब नदी पर है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस 2024 पर किस कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? तो गणतंत्र दिवस है 2024 पर किस कांस्टेबल को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? यह किया गया श्री शशिकांत कुमार को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? श्री शशिकांत कुमार को। किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम में युविका 2024 प्रस्तुत किया गया? ये किया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो ने अब की बार है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड देश है, 4 देशों का एक संगठन है क्वाड है, और ये पारित किया है यूएसओ ने। किसने किया है? यूएसओ के द्वारा क्वाड बिल पारित
किया गया। इसमें चारों देशों के बीच में एक समझौता किया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने हैं? अब आपको बताया, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शुभम गिल है वो किस राज्य के स्टेट आइकन बने? तो ये बने हैं पंजाब राज्य के। किस राज्य के बने? पंजाब राज्य के। हाल में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बाफ्टा पुरस्कार 2024 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला है? ओपेनहाइमर को बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है मिला है। भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INSS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस के अंदर और आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम है वो रद्द हो चुका है, उसकी दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। तो भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INSS काबरा किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो श्रीलंका। कहां पर पहुंचा था? कोलंबो श्रीलंका। प्रख्यात लेखक और सांसद शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, आपको पता है, ये प्रख्यात लेखक और सांसद है शशि थरूर है, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। हाल में GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? हाल ही में GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? वो बन गई अदिति सेनडे। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? अदिति सेनडे, यानी कि घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है। भारत पाकिस्तान समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास किस देश में हुआ? अब एक साथी पूछ रहा था कि सर युद्ध अभ्यास की अलग से क्लास लेकर आओ, तो आप लगा लेना प्रमुख युद्ध अभ्यास बाय प्रताप क्लासेज, आपको अलग से मेरी क्लासेज मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ताजा आपको प्रमुख युद्ध अभ्यास मैंने करवा दिया। अगर आपको कोई भी क्लास देख ली हो ना, जैसे आपको प्रमुख ऐप और पोर्टल की देखनी है, तो आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां पे लगाओगे प्रमुख ऐप और पोर्टल बाय प्रताप क्लासेस, वहां पे लगा लेना, आपको सीधी क्लास आपको मिल जाएगी। जैसे आपको देखना है प्रमुख पुरस्कार, तो आप लगा लेना पुरस्कार करंट अफेयर्स बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना, आपको करंट की क्लासें मिल जाएगी। तो भारत पाकिस्तान समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 किस देश में हुआ? ये हुआ है नेपाल के अंदर। कहां पर हुआ है? नेपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? पीएम मोदी ने किस राज्य के अंदर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ये रखी है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित कर दिया? ये किया है कुलदीप कुमार को। किसको किया है? कुलदीप कुमार को। भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के अश्वथ कौशिक ने किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराया है? देखो 8 साल के हैं मात्र है, भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के अश्वथ कौशिक है, उन्होंने पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? जासेक स्टोपा को हराया है। किस देश के? ये पोलैंड के रहने वाले हैं, जासेक स्टोपा को उनको हरा दिया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर हुआ है? चंडीगढ़ में। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को किस शहर में आयोजित हुआ? तो नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी को आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? 2023 के अंदर भारत वैश्विक स्तर पर है साइबर अपराध रिपोर्ट के अंदर भारत का इसमें स्थान है 80वां स्थान। कौन सा स्थान है? अब आपको जैसे अलग से आपको सूचकांक या इंडेक्स की रैंक अलग से क्लास देखनी है, तो आप ऐसे लगा लेना सूचकांक करंट अफेयर्स बाय प्रताप क्लासेस, तो आपको मेरी पहली क्लास आपको मिल जाएगी। ऐसी क्लासें आप देख सकते हो। हाल में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो ये किसने बनाया? ये बनाया है तुर्की ने। किसने? तुर्की देश ने। इसका नाम है कान। कौन सा? कान फाइटर जेट है, इसका नाम है कान है, और ये 5वीं पीढ़ी का कान फाइटर जेट बनाया तुर्की देश ने। अगला क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया माल्टा। कौन सा बन गया? माल्टा देश बन गया।
हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की? यह की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। जैसे अपने राजस्थान के अंदर शनिवार को है ना नो बैग डे, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सप्ताह के एक दिन अब यह क्या स्कूलों को बच्चों को क्या है ना तो बैग जो है जो अपना जो बैग लेके आते हैं वो नहीं लेके आएंगे, एक दिन अवकाश रहेगा, और जो होमवर्क मिलता है उनको कार्य वगैरह वो भी उनको नहीं दिया जाएगा। किस राज्य के सीएम ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? और ये की है उत्तराखंड के सीएम। कौन है उत्तराखंड के सीएम? है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? ये जीता है एलेक्स डॉसन ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। भारत और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में हुआ? भारत और किस देश के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में हुआ? ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है ये त्रिपक्षीय? भारत, श्रीलंका और मालदीव, तीनों देशों के बीच में मालदीव में ये अभ्यास है हुआ है। कौन सा? ये दोस्ती 16। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया गया? किसके द्वारा एक स्वदेशी लेजर हथियार है जिसका नाम है दुर्गा 2 और इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ये मिला है शाहरुख खान को। किस फिल्म में? बेस्ट फिल्म में है जवान। कौन सी? एक शाहरुख खान की है जवान फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, और एक्टर आपसे पूछे तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आईजीएम का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में हुआ? तो ये अब की बार श्रीलंका में। कहा? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। हमारे अपने शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा के अंदर पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से संबंधित 4 पोर्टल लॉन्च किए? तो ये हमारे खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने मीडिया से संबंधित 4 पोर्टल लॉन्च किए। किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया है। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश है राज्य ने। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ मैंने आपको करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा ऐप के अंदर बढ़िया तरीके से 3 पार्टों में। ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी 2023 की कोई साथी लेना चाहे तो 2023 की चल रही है, और एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, और आरपीसी आरएस असेंबली की ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप डेली मेरी लाइव क्लास का टेस्ट क्लास जरूर लें। शाम को टेस्ट भी मिलता है, और बढ़िया तरीके से आप सुबह मेरी क्लास भी आपको मिलती है। तो ये आज संपूर्ण निचोड़ मैंने आपको करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। ये थी आज की अपनी फरवरी 2024 की इंपॉर्टेंट क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।